हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। बच्चों, इंट्रोडक्शन वीडियो हमने कुछ टाइम पहले की थी। अब हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशंस। तो 13.1 मैंने एक बॉक्स की हेल्प से आपको क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस बताया था, कुछ चीज़ें भी समझाई थी। अब देखते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है। पहले दिया हुआ हमारे पास एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें दी हुई है। वो हमें बनाना है और वो ऊपर से ओपन है। और इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ प्लास्टिक, मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। और उसके बाद में दो पार्ट्स फाइंड करने हैं। तो मैंने बताया था हमें एक बॉक्स हमारे पास होगा और ये बॉक्स हमारे काफ़ी काम आएगा इस पूरी एक्सरसाइज में। देखो इसे कैसे समझते हैं। मान लो ये बॉक्स मैंने वैसे कार्डबोर्ड से बनाया, ये बनाया मैंने प्लास्टिक शीट से बनाया होता तो क्या होता। यहाँ पे बोल रहा है प्लास्टिक बॉक्स बनाना है, इतनी लेंथ है, इतनी वाइड और इतना उसकी जो है हाइट है। हमें बनाना है इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप, मतलब ये समझो कि ये ऊपर से खुला हुआ है, इसके ऊपर छत नहीं है, इसका जो ये वाला हिस्सा है समझो वो यहाँ पे नहीं है। फिर वो बोल रहा है थिकनेस को इग्नोर कर दो। ये देखो बच्चों क्यों, मैंने बताया था यहाँ मैं सिर्फ सॉल्यूशंस नहीं, मैं रीजंस भी बताता हूँ चीज़ों के। थिकनेस हम लोग क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर इसकी थिकनेस हो गई ना, अगर ये ज़्यादा मोटा हो गया, अगर ज़्यादा मोटी हम लोग शीट यूज़ करेंगे जिसकी थिकनेस इग्नोर करने लायक ना हो, तो वहाँ एरिया बढ़ जाएगा। ये आप अच्छे से 10th में समझोगे। जब इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ जाती है ना, तो जो बाउंड्री बनेगी ना साइड में बाउंड्री, उसका एरिया भी काउंट होता है। ठीक है, इसलिए वहां पे बोला है उसने इग्नोरिंग द थिकनेस, कि आप थिकनेस भूल जाओ, बस आप सरफेस की बात करो। तो एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, कितनी शीट लगेगी। अब देखो ये बॉक्स बनाना है मुझे, ऊपर से खुला हुआ है, तो मैं कहाँ कहाँ शीट लगाऊंगा। मैं शीट लगाऊंगा नीचे बॉटम पे, साइड में और एक पीछे, है ना। ऊपर वाली शीट निकाल देनी है मुझे। तो इसके मेरे पास दो तरीके हैं। मेरे पास फॉर्मूला जो था वो किसका था, या तो मेरे पास ये 4 वॉल्स का फॉर्मूला होता है जो साइड में होती है, या फिर मेरे पास कंप्लीट बॉक्स का होता है। तो मेरे पास दो तरीके हैं कि या तो मैं कंप्लीट वाले एरिया में से ऊपर जो टॉप मैंने नहीं लगाया उसका एरिया निकाल दूं, पहला तरीका। दूसरा क्या लिख देता मैं यहाँ पे, चलो कि मैं बोल रहा हूँ कि कंप्लीट ले लो आप, 2 LB BH और HL। इस कंप्लीट में से आप जो ऊपर का एरिया है ना टॉप का, वो निकाल दो। टॉप का एरिया क्या होता है, LB, वो आप निकाल दो तो आपके बॉक्स का एरिया आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है बच्चों, देखो कि मैं नीचे का बॉटम भी नहीं ले रहा, मैं बोलता हूँ आप साइड के ले लो। साइड के जो 4 वॉल्स थे ना LS से, टू क्या था फॉर्मूला, 2LB, मतलब 2L+B और H, ये क्या था, साइड की वॉल्स का एरिया था। और उसमें आप प्लस कर दो, नीचे बॉटम भी लगाया है मैंने, तो उसमें आप बॉटम में प्लस कर दो LB। अब बच्चे पूछते हैं सर इसमें भी आपने LB लिया था माइनस करने के लिए, इसमें भी आपने LB ले लिया। बच्चों ये दिक्कत ये है, मतलब रीजन ये है कि नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया दोनों सेम है। पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैं पूरे बॉक्स का ले रहा था और उसमें से LB इसलिए माइनस कर रहा था क्योंकि मैंने ऊपर नहीं लगाया था। अब मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने 4 वॉल्स तो ले ली, साइड के तो ले लिए, लेकिन जो नीचे मैंने शीट लगाई है, नीचे से तो बन जाना भाई, वो नीचे जो मैंने शीट लगाई है वो LB है, इसलिए मैंने उसको प्लस किया है। तो ये दोनों ही अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन के लिए, आप जो भी फॉलो करना चाहो कर सकते हो। रीजन मैंने बता दिया, कौन कौन सी शीट ली है, क्यों ली है, वो सब बता दिया। इसके बाद आ जाता है कैलकुलेशन वर्क। ठीक है, चलो कैलकुलेशन वर्क भी थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि मैथ बिना कैलकुलेशन तो अधूरा है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले लिखना कैसे है वो देखो। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेंथ। ठीक है, लेंथ लिख लो या L लिख लो शॉर्ट फॉर्म में। L कितनी है, 1.5 मीटर है। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। ब्रेथ जो थी वो हमारी 1.25 थी, इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो ये 125 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये है 65। ये मैंने चेंज क्यों किया बच्चों, क्योंकि थर्ड डायमेंशन जो था ना वो सेंटीमीटर में ही था। तो या तो आप सबको मीटर बनाओ या सबको सेंटीमीटर बनाओ, ये आपकी चॉइस है। मैं प्रेफर करता हूँ कि डेसिमल अवॉइड कर दो, दोनों के साथ कर लो आंसर सेम आएगा, पर अवॉइड करोगे तो ये है कि गलतियां थोड़ी कम होगी। और ये मत बोलना कि ये चेंज कैसे किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो चेंज होता है। 9th क्लास में आपको इतना आना चाहिए। अब हम अपने अप्रोच पे आते हैं, फर्स्ट पार्ट डाल देते हैं। नीचे थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं इधर कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, इधर कर रहा हूँ मैं। यहां मैं लिखता हूं, देखो क्या लिखूंगा। फर्स्ट पार्ट डाल देता हूं, शीट रिक्वायर्ड, शीट रिक्वायर्ड फॉर 1 बॉक्स। एक बॉक्स के लिए कितनी शीट लगेगी, एक बॉक्स के लिए कितनी शीट लगेगी। तो मैंने बताया दो फॉर्मूले। मैं सेकंड वाला ले रहा हूँ, सेकंड वाला इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कम काम करना पड़ेगा इसमें हमें। अब कम काम क्यों करना पड़ेगा इसका रीजन भी समझ लो। भाई मैं पूरे बॉक्स का निकालूंगा तो मैं
छत का एरिया भी निकालूंगा, जो ऊपर हमारा टॉप था बॉक्स का वो भी निकालूंगा, लेकिन मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों निकालूं। मैं क्या करूंगा, मैं 4 वॉल्स का लूंगा और नीचे वाला बॉटम प्लस कर दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सारी हमारे काम की है, हमें कुछ भी माइनस नहीं करना पड़ा। तो देखते हैं फटाफट क्या आएगा एरिया बच्चों। ये हो जाएगा 2, लेंथ वॉज 150, ये था 150, ये है 125 और h है 65, और ये हो जाएगा आपका 150 मल्टीप्लाई 125। ठीक है, एल और बी रख दिया। डायमेंशंस पुट करते रहे हम, अच्छे से करना, वरना गलतियां ऐसी होंगी जो फिर बाद में आपके आंसर को सही नहीं आने देंगी। 125 की मल्टीप्लाई करनी है 15 से। मल्टीप्लाई की और भी ट्रिक्स हैं, लेकिन अभी मैं प्रेफर करता हूँ आप जैसे कर रहे हो वैसे ही करो। ठीक है, इस टाइम पे चेंज करोगे तो दिक्कतें आएंगी। ये हो जाएगा 5 5 25 टू 126 25 हो जाएगा तो डायरेक्ट, और ये 125 हो जाएगा। तो 5 7 8, ठीक है, 8 7 187। चलो लिख लो एक बारी। ये आ गया हमारा, यार ये क्या कर दिया, सॉरी, प्लस करने थे ना दोनों, तो सॉरी सॉरी, ध्यान नहीं दिया। 65 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 130 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करोगे तो 7 5 और 2 है ना, और ये दोनों, अरे ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई भी तो करने थे, क्या कर रहे हैं, देखा ही नहीं यार। चलो फिर से करते हैं। ये आया था हमारा 625 और ये आया था 125, तो आ गया था 5 7 8 1857। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो बच्चों ये आ गया 1857। अब हमें करनी है 275 की 13 से, 275 की 13 से मल्टीप्लाई कर लो। 15 हो गया, 1 हो गया, 21 22 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 275 हो गया। ये आ जाएगा हमारा 5, ये आ जाएगा 7, ये 5 और ये 3। तो ये आ गया बच्चों 3537, 3575 और 1875। प्लस कर लेते हैं, चलो यहीं कर लेते हैं, डायरेक्ट ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 और 5 10, ये हो जाएगा 7 7 14 और 15, ये हो जाएगा 8 और 5 13 और 14, और ये हो जाएगा 3 और 5 5 4 5 0, और आपका आंसर दिया हुआ है 5.4। देखो क्या करना है, ये जो आपका आंसर आया बच्चों, ये आया है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। कोई जीरो तो नहीं छोड़ी हमने, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, एक जीरो छोड़ दिया हमने, ये रही। इन दोनों की मल्टीप्लाई की थी तो यहाँ पे जीरो आया था, और एक जीरो शायद इसमें भी थी हमारे पास, ये भी, दोनों में जीरो, तो यहाँ भी क्या आएगा, जीरो आएगा। अब ठीक है, ये आपका आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में। देखो अब चीजें बीच में भी आती हैं तो बीच में बतानी पड़ती है, सारे काम एक इंट्रोडक्शन में नहीं हो सकते। अगर 1 मीटर स्क्वायर की बात हुई या 1 मीटर की बात करो तो कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। और अगर मैं 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर ले लूँ तो मुझे यहाँ पे भी 100 मल्टीप्लाई 100 दो बार लेना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 मीटर स्क्वायर जो होता है वो 100 मल्टीप्लाई 100 मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। देख लो भाई, तुम्हारे सामने है, मल्टीप्लाई करके दिखाया है पूरा। तो 1 मीटर स्क्वायर क्या होता है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कभी भी आपको सेंटीमीटर मीटर से सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, और सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर में करना है तो डिवाइड करना है। ये वही काम है, मीटर से सेंटीमीटर बनाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में डिवाइड करते हैं, है ना। तो वही चीज है। देखो इसको डिवाइड करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4, तो यह आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। क्लियर। ये मीटर स्क्वायर में निकालना बच्चों इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट है ना, वो आप उसमें आपको कॉस्ट निकालनी है, और वहां पे आपको कॉस्ट मीटर स्क्वायर की ही दी हुई है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो वैसे, लेकिन मीटर में रखो। जब हमने अपना आंसर मीटर में निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों, देखो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ द शीट। अगर ये इतना है तो कॉस्ट का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ शीट। कॉस्ट ऑफ शीट विल भी क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाई रेट। एरिया की किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, रेट से। एरिया कितना आया था 5.45 और रेट कितना था 20। तो पहले तो आप इसका डबल कर दो। ठीक है, डबल के लिए मैंने बताया था क्या करते हैं, डबल करोगे तो हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, और फिर हम लगा देंगे
पॉइंट, एक जीरो भी थी ना, जीरो आएगा, पॉइंट लगा देंगे कितने डिजिट के बाद, आफ्टर 2 डिजिट, तो आवर आंसर इज 109। ठीक है, ये हमारी कोस्ट आई है, वो हमारा एरिया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। टाइम लगेगा चीज़ों में, लेकिन अगर एक बार अच्छे से कर लोगे तो दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ में दिया हुआ था लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, में थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया बच्चों क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे एक रूम की लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है और कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग निकालनी है। व्हाइट वॉशिंग दी वॉल्स एंड दी सीलिंग। ठीक है, सीलिंग और जो वॉल्स हैं उनको व्हाइट वॉश करना है और उसकी रेट दिया हुआ है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। अब रूम के लिए तो मैं बॉक्स यूज कर सकता हूँ वैसे, लेकिन चलो ठीक है कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा थोड़ा सा अच्छे से। यही हमारा समझो एक रूम है, मतलब है तो ये बॉक्स, लेकिन एक रूम अगर इसी शेप में है तो हमारे पास हमें कहाँ कहाँ व्हाइट वॉश करना है। 4 वॉल्स, ये वॉल्स होगी, ये उसका बॉटम होगा, नीचे का फर्श होगा, फ्लोर होगा, और ये वाला उसकी सीलिंग होगी। तो हमें क्या करना है, हमें एरिया चाहिए इन 4 वॉल्स का और सीलिंग का। हमें बॉटम नहीं चाहिए, हमें बॉटम नहीं चाहिए, क्योंकि बॉटम पे कोई भी व्हाइट वॉश नहीं करता। व्हाइट वॉशिंग का मतलब पता होगा आपको, कलर करने का काम करना है। ठीक है, तो कौन कौन से अप्रोच यूज करेंगे भाई, एरिया 4 वॉल्स ले लेंगे और साथ में सीलिंग को उसके साथ प्लस कर देंगे। देखो सॉल्यूशन क्या होगा जल्दी से, हमने लेंथ दी हुई है पहले ही, तो लेंथ लिख देंगे L इज इक्वल टू 5 मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 4 मीटर एंड द हाइट वाज 3 मीटर। ओके, तो लिखते हैं क्या, एरिया, एरिया ऑफ रूम या एरिया, एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड, ये लिख लो, एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड। कौन से एरिया पे हम लोगों को व्हाइट वॉश करना है, कलर करना है, वो क्या होगा, वो एरिया होगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स टू LB प्लस H। ये 4 वॉल्स का एरिया ले लिया और प्लस में हम लोगों ने L प्लस B, ये ले लिया हमने सीलिंग का, छत का। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। ये आ जाएगा हमारा 2, L कितना है, L हमारा था ये 5 और 4। ठीक है, 5 और 4 ले लिया, B और H हमारा था 3, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी खत्म करते हैं। 5 और 4 9 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, 9 6 जा 54 हो गया, 54 में प्लस कर दो आप 20, तो ये हो जाएगा आपका 74 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर, मीटर स्क्वायर। कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग आ जाएगा बच्चों एरिया मल्टीप्लाई रेट, एरिया मल्टीप्लाई रेट। एरिया कितना है, एरिया है 74 और रेट कितना है 7.50। हम राइट, यस 7.50 मतलब 75 की हमें 74 से मल्टीप्लाई करनी है, ये हो जाएगा 150 और 300, ये हो जाएगा आपका 35 3 49 और 52, तो 0 5 5 और ये हो जाएगा 5। तो बच्चों ये आ गया आपका 5550 और एक जीरो हमने इसमें छोड़ी थी, वो 2 डिजिट के बाद डेसिमल यूज करोगे तो आ गया 555। ठीक है, टीवी पे ऐड आती थी 500, ये हो गया 555 आ गया, ये हमारा हो गई कॉस्ट। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास एक फ्लोर है। ठीक है, फ्लोर का पैरामीटर दिया हुआ है 250, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ दिस रुपीज वाज 15,000 एंड फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। हमें हाइट बतानी है, हाइट कितनी होगी। 15,000 हमें कॉस्ट दी हुई है और 250 मीटर जो है वो पैरामीटर दिया हुआ है नीचे बेस का। फिर से बॉक्स, ठीक है, होल, इस बार हम लोग इसको एक होल मान लेते हैं। ठीक है, ये होल की एक शेप हमारे पास, बोलोगे कभी से कुछ बना रहे हो, कभी भाई इसी बॉक्स से काम चलाना है, मेरे पास एक ही है। देखो अगर ये एज अ होल हम लोग इसे मानते हैं कि एक होल है, ये रेक्टेंगुलर होल है, तो जो इसका बॉटम है, जो इसका बॉटम है उसका पैरीमीटर तो बोला उसने, द फ्लोर, फ्लोर एज अ पैरीमीटर ऑफ दिस, तो यही इसका फ्लोर है। इस फ्लोर को जरा देखते हैं एक बार। देखो फ्लोर क्या है, लेंथ और ब्रेथ है ना, लेंथ और ब्रेथ ही होगी फ्लोर में, तो इसका पैरीमीटर कैसे निकालूंगा। अब देखने में ये रेक्टेंगल लग रहा है ना, फ्लोर क्या होगा, एक रेक्टेंगल ही होगा। अब इस रेक्टेंगल का पैरीमीटर क्या होगा, तो चलो देखो देखते हैं सॉल्यूशन। बोलेंगे क्या, पैरीमीटर ऑफ फ्लोर क्या होगा, पैरीमीटर ऑफ फ्लोर, पैरीमीटर ऑफ फ्लोर लिख देते हैं। देखो
एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, वही रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, कितना 2l प्लस बी, कितना दिया हुआ बच्चों 250, यही तो गिवन है क्वेश्चन में, पेरीमीटर इज 250 दे दिया हमने, लिख दिया, ठीक है भाई, अच्छी बात है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, अब हमने 3 क्वेश्चन, मतलब आगे जो 2 क्वेश्चन किए थे उनमें हम लोगों ने कॉस्ट फाइंड की थी। कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, एरिया मल्टीप्लाई रेट, आ जाओ, कॉस्ट उसने दे रखी है ऑलरेडी, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग दी 4 वॉल्स, दी 4 वॉल्स, अब 4 वॉल्स को उसने पेंट कराया है, उसकी जो कॉस्ट थी, सॉरी पेंटिंग की कॉस्ट थी, पेंट कराया है उसकी कॉस्ट थी 15,000 रुपीज, है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ कि चलो यहीं लिख लो, 15,000 रुपीज उसने क्वेश्चन में गिवन दिया है। अब इसकी मैं बात करूं, कॉस्ट में निकालता कैसे हूं, कॉस्ट में निकालता हूं एरिया मल्टीप्लाई रेट, ये तो किया था हमने पीछे क्वेश्चन में भी। तो मैंने जो कॉस्ट निकाली होगी वो एरिया और रेट की मल्टीप्लाई करके निकाली होगी, और एरिया और रेट की मल्टीप्लाई करके मुझे मिला क्या, मुझे मिला 15,000, तो मैंने 15,000 रख दिया बराबर में। अब मुझे एरिया के बारे में कुछ नहीं पता, रेट के बारे में पता है, रेट, एरिया को एरिया छोड़ दो, रेट मुझे पता है जी 10 रुपीज था, ओके जी बहुत बढ़िया, लिख दिया। अब क्या करें जी, अब ऐसा करो, अब एरिया के बारे में बात करते हैं। उसने कौन सा एरिया यूज किया है, उसने कहाँ पेंट किया है, उसने पेंट किया है 4 वॉल्स पे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता क्या है मुझे ये भी पता है, 2l प्लस बी और h होता है सर, बिल्कुल सही बात है, मैंने लिख दिया इसमें 15,000। यहाँ तक समझ आया, देखो स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं बिल्कुल, मैं कुछ भी ऐसा नहीं यूज करता कभी भी जो ये लगे कि हाँ ये कहाँ से ले रहा है हुआ, फिर भी अगर लगता है तो मुझे बताना, फिर मैं स्टेप बता दूंगा, ठीक है। ये आ गया 2l प्लस बी, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास 2l प्लस बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितनी 250, ठीक है, तो इसको डाल दो 1, ठीक है। मैं क्या करूंगा 250 और l प्लस सॉरी 2l प्लस बी की जगह पे इसकी वैल्यू ले आऊंगा, कितनी 250, और यहाँ क्या था बच्चों h के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैंने उसको एज इट इज छोड़ दिया, 10 को भी छोड़ दिया और 15,000 को भी मैंने अभी हाथ नहीं लगाया, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे लिख देना, रीजन में लिखो तो लिख देना फ्रॉम 1, हमने क्या किया फर्स्ट इक्वेशन से एक वैल्यू ले आए जो कि किसकी वैल्यू थी 2l प्लस बी की वैल्यू थी, उस वैल्यू को उठा के मैं इसकी जगह पे ले आया। अब ये दोनों जाके वहां डिवाइड होंगे, डिवाइड नहीं करना चाहते तो यहां से ही 0 कैंसिल कर लो, यहां से ही आप 25 को इससे डिवाइड कर दो, तो h की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6, ठीक है। तो h है आपका 6, आई होप समझ आ गया होगा, अगर आ रहा है तो लाइक का बटन दबा देना, नहीं आ रहा है फिर मुझे बता देना क्यों नहीं आया, क्या नहीं आया, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास है द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर, एक कंटेनर है उसमें पेंट है, उससे हम लोग पेंट कर सकते हैं 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को, ठीक है। समझो इस तरह से हमारे पास कोई कंटेनर था, इसमें फिगर को कंपेयर मत करना प्लीज, मैं बोल रहा हूँ ये कंटेनर था, इसमें पेंट था हमारे पास, और इससे इतना एरिया पेंट किया जा सकता है, ये एरिया जो है वो है 9.375 मीटर स्क्वायर, और इसमें पेंट था, तो इस पेंट से मैं इतनी जगह पे पेंट कर सकता हूँ, इतने एरिया को पेंट कर सकता हूँ। क्वेश्चन ये है कि इस कंटेनर से अगर मैं ब्रिक्स पेंट करूं तो कितनी ब्रिक्स पेंट हो जाएगी, और ब्रिक्स के जो डायमेंशन है वो यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, सबसे पहले तो ये देख लो जो ब्रिक है ना उसके डायमेंशन हमें यहाँ दिए हुए हैं, ये हमारे किसके डायमेंशन है, ब्रिक्स के डायमेंशन है, और ये जो एरिया है वो क्या है, वो एरिया वो है जो हम लोग एक कंटेनर से पेंट कर सकते हैं। मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ, बाद में करेंगे क्वेश्चन। इधर देखो, मान लो मैं बोलता हूँ मेरे पास एक कंटेनर है, छोटा सा मेरे पास कोई बॉक्स था उसमें पेंट था, इससे मैं 100 मीटर स्क्वायर पेंट कर सकता हूँ, इससे मैं 100 मीटर स्क्वायर पेंट कर सकता हूँ, वो कितनी भी जगह में हो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बोलता हूँ मेरे पास एक ब्रिक है, ब्रिक समझते हैं ना, ईंट, ठीक है, मेरे पास एक ब्रिक है, उसका एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, उसका एरिया कितना है, मैंने बहुत बड़ी ले ली उसको, मैं बोलता हूँ उसका एरिया है 10 मीटर स्क्वायर। तो मुझे ये बताओ कि मैं इस कंटेनर से कितनी ब्रिक पेंट कर सकता हूँ। अब बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे सर ये 10 है कि 100 है, 10 की मल्टीप्लाई 100 से 10 से करता है तो 100 आता है, तो वो मल्टीप्लाई के अप्रोच पे चलते हैं,
मतलब इससे 10 ब्रिक्स पेंट हो सकती है। मल्टीप्लाई की अप्रोच नहीं लेनी है बच्चों को, डिवाइड अप्रोच लिया करो डिवाइड की। मैं 100 को 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि यहाँ जो कंटेनर का एरिया था उसको एक ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर दिया, पहली पहली अप्रोच। दूसरी आप इस तरह से समझ सकते हो कि मुझे नहीं पता मैं कितनी जो है ना ब्रिक्स पेंट कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ एक्स। अब एक्स बच्चों को वो लगता है, चलो टी मान लो, ठीक है टी मान लेते हैं कि मैं टी नंबर्स या एन ले लो, चलो एन नंबर ऑफ ब्रिक्स मैं पेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो एन मल्टीप्लाई जब मैं 10 करता हूँ, ठीक है ये हो गया, और इधर मैं बोल देता हूँ कंटेनर। देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक ब्रिक का एरिया कितना है 10 मीटर, एन ब्रिक्स का कितना होगा मुझे नहीं पता एन कितना, लेकिन मुझे पता है कि मैं इस डब्बे से एन ब्रिक्स पे पेंट कर सकता हूँ। तो सारा पेंट खत्म हो गया होगा, बराबर एरिया होंगे दोनों। वो 100 पेंट कर सकता है 100 मीटर को, तो इधर भी तो 100 ही आया होगा, है ना। तो 100 मैंने मान लिया कि भाई मैं एन ब्रिक्स को पेंट कर रहा हूं, तो एन मल्टीप्लाई में 10 करता हूं तो पूरा 100 आ जाता है। अब भी ये वहां जाके डिवाइड ही होगा। और अगर आपको ये सब कुछ बेकार लग रहा है, सब कुछ मतलब ये लग रहा है कि कुछ नहीं समझ आ रहा है इसमें, तो फिर मैं आपको एक लास्ट बताता हूँ। आप सीधा लिखोगे नंबर ऑफ ब्रिक्स। अच्छा मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसमें लिखता हूँ उसको, नंबर ऑफ ब्रिक्स। रीजन ये देखो, दोनों ये भी लॉजिकल है, ये भी आपको आगे काम आएंगे। यहाँ हम लोग जो एरिया हमने पेंट कर रहे हैं ब्रिक्स पे वो ले लिया, इधर जितना कंटेनर पेंट कर सकता है वो ले लिया, वहां जाके वो डिवाइड हो गया। ये मैंने आपको रीजन से समझा दिया कि भाई 100 मीटर कर सकते हैं, एक का 10 है तो कितनी और लगेंगी 10 और लगेंगी, लेकिन डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके मत करना, ठीक है। अब इसको कैसे करना है वो देखो, इसको कैसे करना है वो देख लो एक बारी। ये तो समझ में आ गया ना कि कंटेनर के एरिया को ब्रिक के एरिया से डिवाइड करना है। अब देखो करते हैं कैसे हैं सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एरिया टू बी पेंटेड तो दिया ही हुआ है, हम लोग निकालते हैं ब्रिक का एरिया, एरिया ऑफ ब्रिक, सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक कितना होगा 2 LB BH और HL। वहां मीटर स्क्वायर में दिया है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, बाद में चेंज कर लेंगे, अभी मैं सेंटीमीटर में निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो 2 हो गया, L और B की मल्टीप्लाई मतलब 2 2 5 मल्टीप्लाई 10 होगा, फिर 10 मल्टीप्लाई 7.5 होगा, और फिर 2 2 5 मल्टीप्लाई 7.5 होगा। यही सब होंगे, पहले इन दोनों की होगी, फिर इन दोनों की, फिर इन दोनों की, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 225, ये आ जाएगा 75, और ये हमारा आ जाएगा 225, और ये आ जाएगा 75। तो 25 हो गया, ये हमारा हो गया 10 2 12 1, और ये जाएगा 11 7 5 35 3 14 3 17, यह आ जाएगा 5 7 8 6 1 168.5। वो दोबारा चेक कर लेते हैं। 5 हो गया, 2 10 12 1 10 11 17 15 1 20 14, और ये गया 3 पे 7, ठीक है 1, बिल्कुल ठीक है। 16875, 16875, इन सबको ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो ये तो 300 हो गया, है ना बस। तो डेसिमल देख लिया हमने, ये डेसिमल रहेगा तो पहले, ठीक है, ये डेसिमल मैंने करेक्ट किया थोड़ा सा, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है ना, तो यहाँ पे आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट आएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 168.75, इसमें आप प्लस कर दो इसको, तो ये हमारा आ जाएगा 300, इसमें प्लस होगा तो आ जाएगा 468 और 75, उसका डबल करना है ना। अब कर देते हैं डबल, ये हो जाएगा 10 1 4 15 1 8 टू 16 और 17, ये 1 6 टू 13 1 4 टू जाएगा और 3 93750, 93750। तो देखो ये बच्चों कितना आया, ये आ गया 93750,
इसको इसके साथ प्लस करने पर ये आया था, फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सारे काम कर दिया, और यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, मतलब यहाँ पॉइंट है। तो मेरा अल्टीमेट आंसर है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? इतना समझ आ गया? ये है एक ब्रिक का एरिया। अब 1 ब्रिक का एरिया आने के बाद मुझे क्या निकालना, क्या मुझे नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी है मैं जो इससे पेंट कर सकता हूँ। तो आप सीधी अप्रोच लिखोगे, मैंने बताया था, अगर वो समझ नहीं आ रहा आपको तो आप ये याद रखो सीधा, नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगी एरिया ऑफ, या एरिया टू बी पेंटेड, एरिया कैन बी पेंटेड, एरिया कैन बी पेंटेड फ्रॉम 1 कंटेनर। एक कंटेनर से जो हम लोग पेंट कर सकते हैं वो ऊपर ले लिया, और एरिया ऑफ 1 ब्रिक, एरिया ऑफ 1 ब्रिक मैंने नीचे ले लिया। ठीक है, एरिया ऑफ 1 ब्रिक मैंने नीचे ले लिया। ऊपर देखो क्या आएगा, ऊपर आएगा एरिया हम लोग कितना पेंट कर सकते हैं, इतना, तो ऊपर आ गया 9375। ठीक है, मीटर स्क्वायर था ना, इसको चेंज करने के लिए क्या करोगे, देखो ध्यान से, मीटर स्क्वायर को चेंज करने के लिए क्या करोगे बच्चों आप, मैंने बताया था मीटर स्क्वायर को चेंज करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं किससे, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 से। तो मैं इसकी 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ इसमें पॉइंट भी लगा हुआ है, ध्यान रहे, यहाँ है 937.50, जीरो को चलो हटा लो, ठीक है, जीरो का कोई काम नहीं है। मैंने नीचे क्या ले लिया, एरिया ऑफ ब्रिक 937.5। अब ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट हटेगा उसके बाद यहाँ पे कितनी थी, जीरो आएंगी, 3, 1 2 3, 3 डिजिट थी, 3 जीरो आ गई, और यहाँ से जब ये हटेगा तो एक जीरो ऊपर चली जाएगी, ये पूरा कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ 3 जीरो जो है वो तो कैंसिल हो जाएंगी, बचेंगी कितनी, 2। इसका मतलब मैं क्या है, 100 ब्रिक्स पेंट कर सकता हूँ एक कंटेनर से। आई होप समझ में आ गया होगा, दोनों अप्रोच है। नंबर ऑफ ब्रिक्स से याद रख सकते हो डायरेक्ट, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए एक कंटेनर में जितना पेंट कर सकते हैं वो ऊपर, और नीचे 1 ब्रिक का एरिया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या है, एक क्यूबिकल बॉक्स है हमारे पास जिसकी एज जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और एक क्यूबोइडल बॉक्स है, क्यूबोइडल बॉक्स की कितनी है, एल दी हुई है, बी दी हुई है और एच भी दी हुई है, एल बी और एच दोनों चीजें वहां पर गिवन है। विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, कितना ज्यादा है और कितना है। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को बोला हुआ है विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, दोनों को फाइंड कर देते हैं, फटाफट लिखते हैं। LSA ऑफ क्यूब, LSA ऑफ क्यूब कितना होगा, LSA फर्स्ट पार्ट डाल रहा हूँ मैं, LSA ऑफ क्यूब कितना होगा, LSA ऑफ क्यूब होता है 4a स्क्वायर। इसको मैं सोल्व करूंगा तो 4 मल्टीप्लाई में 10 का स्क्वायर, इसको मैं सोल्व करूंगा तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड में बात कर रहा हूँ LSA ऑफ क्या, LSA ऑफ क्यूबॉइड की। LSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, LSA ऑफ क्यूबॉइड होता है 2l + b और h। इसमें समझाने जैसा कुछ था नहीं, तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ, बस ये नंबर्स दिए हुए हैं और एरिया निकालना है। तो ये हमारा सरफेस एरिया हो गया, लेटरल सरफेस एरिया 2, l और b कितना है देखो, हो रहा l और b दिया हुआ है 12.5 और 10। चलो लिख देता हूँ मैं एक बार, 12.5 और 10 दे दिया मैंने, और यहाँ h कितना है 8। मल्टीप्लाई कर लो, देख लो, ये आ जाएगा 22.5, दोनों को प्लस करेंगे तो, इन दोनों को करेंगे तो, और उसका डबल करेंगे तो 45, और 45 का आप बच्चों 8 टाइम करोगे तो 45 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 45 टू जो कितना होता है 90, तो 360 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने पूछा है किसका एरिया ग्रेटर है, तो ग्रेटर तो निकला भाई क्यूब का, है ना, ग्रेटर। तो लिख देंगे यहाँ पे LSA ऑफ क्यूब इज ग्रेटर, क्यूब इज ग्रेटर। अब पूछा बाय हाउ मच, कितना ज्यादा है, तो बता दो बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रहे हो ना, ये कितना था 400 था, ये कितना था 360, उससे कितना ज्यादा है 40 ज्यादा है ना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 2, उसमें हमें LSA पूछा, TSA पूछा हुआ है, तो लिख दो फटाफट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और ये सारे बच्चे जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6a स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ
क्यूबॉइड कितना होगा 2LBBHHL। ये फॉर्मूला बच्चों हर स्टेप में लिखा करो, लिख लिख कर ही चीज़ें याद होती है, मैंने बताया ना, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो L और B दोनों की मल्टीप्लाई है ना, L और B की मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आ जाएगा, मैंने डेसिमल हटा दिया। और B और उसकी करोगे H की तो 80 आ जाएगा, 80 आ गया। और प्लस में 12.5 की आप 8 से कर दो, 12.5 का डबल होता है 24, 25 की आप 4 से कर दो 100 आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो यस इट्स 100 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, 125 की 8 से कर दो 1000 हो गया, एक के बाद पॉइंट लगा दो 100 आ गया। ये देखो कितना आ गया, ये हो गया भाई 180 और 125, या डबल कर दें सबका, ये हो जाएगा 250, ठीक है, ये हो जाएगा 160 और ये हो जाएगा 200। सबको प्लस कर दो, प्लस कर रहे हो तो कितना आ रहा है, ये आ गया आपका 610 और ये हो जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा ही ज़्यादा है बस, उसका 600 आया था और इसका कितना आया 610, तो यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा इसमें कैसे पूछा है स्मॉलर किसका है, तो इस बार स्मॉलर भी क्यूब का ही है, तो लिख देंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज स्मॉलर। क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो स्मॉलर है बाय कितना, बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर उससे छोटा है। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फिर नेक्स्ट पे चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है हमारे पास जो पूरा का पूरा ग्लास पेन से मतलब ग्लास से बना रखा है, इंक्लूडिंग बेस। देखो अगर ये यहाँ नहीं दिया होता तो हमें थोड़ा डाउट रहता कि नीचे पता नहीं बेस में लगाया है कि नहीं लगाया, उसने पहले ही क्लियर कर दिया है कि बेस में भी ग्लास यूज हुआ है विद टेप, उसको हमने हेल्ड टुगेदर मतलब साथ में जोड़ा हुआ है टेप लगा के, ठीक है। और वो बोल रहा है उसके डायमेंशन ये है, ये इसका L है, ये B है और ये H है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक इमेज भी अटैच करूंगा ग्रीन हाउस की, जिस जो ग्लास पेन से बना होगा तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और अभी के लिए मैंने ये बॉक्स बनाया हुआ है, ये बॉक्स मैंने इसी क्वेश्चन के लिए बनाया था बेसिकली, लेकिन ये सभी में काम आ रहा है और इसमें भी ये बहुत अच्छे से काम आएगा। देखो सबसे पहले, अच्छा मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा बच्चों, फाइंड क्या करना है, एक तो फाइंड करना है इसमें व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास, ठीक है। एक तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ ग्लास निकालना है, जितना भी ग्लास यूज होगा उसमें बनाने के लिए एरिया ऑफ ग्लास। और दूसरा फाइंड करना है अगर मैंने उसको टेप से बांधा हुआ है तो हाउ मच टेप इज रिक्वायर्ड फॉर 12 एजेस। टेप रिक्वायर्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टेप रिक्वायर्ड फॉर 12 एजेस, ठीक है। 12 एजेस के अंदर कितनी टेप लगेगी वो बताना है। आ जाओ इस बॉक्स पे आ जाओ। अब देखो मैंने बच्चों अगर ये ग्रीन हाउस बनाया है, इसमें पूरे पे ग्लास लगे हुए हैं इंक्लूडिंग बेस, तो हर जगह ग्लास है, तो उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया होगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, या सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यही तो होगा क्योंकि क्यूबॉइड की शेप में है, क्यूबॉइड स्लैश करके डाल दो एरिया ऑफ ग्लास, एरिया ऑफ ग्लास, दोनों बातें सेम है। ये क्या होगा 2L प्लस L इंटू बी, BH और HL दोनों हो जाएंगे इसमें, 2 ले लिया हमने, ये हमारा क्या है LB, L कितना है बच्चों, L है 30, ये है 25, सो 30 मल्टीप्लाई 25, ये पूरा लिखा करो बच्चों, 25 मल्टीप्लाई 25 प्लस 30 मल्टीप्लाई 25, ओके। नाउ 25 और 30 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 75, ठीक है, 750 और प्लस 625 प्लस 750 मतलब 50, 750, ये आ जाएगा हमारा 1500। 1500 में ये प्लस करेंगे तो 1500 और 625 प्लस कर देंगे ना, 25 11 और ये हमारा हो गया 21, ठीक है। 2150 उसका डबल कर दो आप तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 42, 4250, ठीक है बच्चों, मैंने प्लस करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारा आंसर होगा 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल द डायमेंशंस वर इन द सेंटीमीटर, so the area will also be in the centimeter. Moving to the next part, part 2, in this we have to find the tape required for 12 edges। देखो आपके सामने ही है बॉक्स, मैंने इस पर टेप ही यूज की है, जो रेड कलर आप देख रहे हो ये कलर नहीं है, ये टेप है। मैंने टेप इसलिए यूज किया ताकि मैं आपको बता सकूं कि कीबोर्ड में टेप हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने जो टेप यूज की वो हाइट पे यूज की, तो मैंने यहाँ पे एक टेप लगाई, यहाँ पे और यहाँ पे। मेरे पास कितनी हाइट है, 4 हाइट्स हैं इसके अंदर, 4 एजेस,
जो हाइट जितनी है वो है, तो यहाँ कितनी टेप लगी होगी, जितनी इसकी h होगी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो ठीक है। टोटल टेप रिक्वायर्ड, कितनी होगी। पहले मैं इधर बता देता हूँ कितनी होगी। देखो सबसे पहले मैंने हाइट पे लगाई ना, कितनी हाइट्स हैं 4, तो h प्लस h प्लस h प्लस h, यहाँ लगाई होगी टेप भाई, क्लियर। और फिर टेप कहाँ लगाई, फिर यहाँ लगाई, ये क्या काम है, इधर से देखो, फिर लगाई होगी यहाँ पे, ये क्या है L, एक L यहाँ पे है, एक L यहाँ भी लगाई होगी, एक L यहाँ ऊपर और एक L यहाँ नीचे। तो L कितने हुए, L भी मेरे पास कितने हो गए, 4L हो गया, L भी 4 टाइम्स। अब बचा B, ये हमारा क्या था, देखो ये हमारा था L, इसके साइड वाला जो है बच्चों वो है B, है ना। तो B कहाँ कहाँ रहा होगा, देखो B यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है। इसी तरह से B भी हमारे पास 4 टाइम्स। आई होप अब आपको ये समझ आया होगा कि टेप कहाँ लग रही है और कितनी कितनी रिक्वायर्ड है। तो मैंने यहाँ टेप लगाई है, ये क्या है 4H, कितनी टेप लगी है भाई, मान लो H जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, तो मैं कितनी टेप लगाऊंगा 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ, तो मैंने 20 लगा दी। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ मैंने 5 मल्टीप्लाई H लगाई है, मतलब 5H लगाई है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारे पास 4 है, तो मैं बोलूंगा 4H, है ना। तो टेप रिक्वायर्ड क्या होगा, टेप रिक्वायर्ड होगा 4H प्लस 4L प्लस 4B। अब आपको रीजन समझ आ गया होगा। 4 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो अंदर L प्लस B प्लस H बच जाएगा, और L प्लस B प्लस H कितना है, वो है 25 और ये 80, ये है 80, तो 4 मल्टीप्लाई 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा 320। आई थिंक हमारा आंसर राइट है, ठीक है। ये है जो टेप हमें चाहिए वहाँ पे ग्लास पेन पे लगाने के लिए। तो आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा बच्चों। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों ऊपर के क्वेश्चंस तो हो गए थे, बट बाकी ये 2 क्वेश्चन थे ना, इनमें साउंड नहीं आ पाई थी वीडियो में, तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ क्वेश्चन में ये था, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था इसलिए मैंने उसका समराइज फॉर्म लिख दिया, क्या है मैं बता देता हूँ। हमारे पास एक जो एक्चुअली 2 बॉक्सेस हैं, एक स्वीट स्टॉल है जहाँ पे वो अपनी स्वीट्स को पैक करने के लिए बॉक्सेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जो बॉक्सेस हैं वो 2 तरह के, बॉक्स 1 है बॉक्स 2 है, एक बड़ा बॉक्स एक छोटा है, ठीक है। डायमेंशन दोनों दिए हुए हैं, और डायमेंशन दिए हुए मल्टीप्लाई में, तो तुम्हें पता है जो मल्टीप्लाई में दिए होते हैं, अगर नहीं पता तो अच्छा सुन लो, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, इस तरह से सीक्वेंस होती है इनकी, सबसे आगे वाला L है, B है और H है, ठीक है, इस तरह से चलता है। तो ये दोनों डायमेंशन हमारे पास हो गई। अब क्या है आगे, दूसरा दिया हुआ बॉक्स 2, और बोल रहा है ओवरलैपिंग के अंदर 5% एक्स्ट्रा जो है कार्डबोर्ड यूज हो जाता है, तो टोटल कॉस्ट बताओ कितनी होगी अगर रेट इतना है तो। मतलब स्वीट स्टॉल है जहाँ पे, अच्छा एक चीज मिस होगी यहाँ पे, क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी है 250 बॉक्सेस, 250 ऑफ ईच काइंड, ठीक है। दोनों तरह के 250 बॉक्सेस उसको बनाने हैं, तो बोल रहा कितना कॉस्ट आएगा वो बॉक्स बनवाने में या उसकी शीट लाने में, ठीक है। देखो दोनों बॉक्सेस का अलग अलग एरिया निकालेंगे, कंप्लीट बॉक्स है तो टोटल सरफेस एरिया यूज होगा, ये दिख रहा है। तो सबसे पहले बॉक्स 1 शुरू कर देते हैं, यहाँ करते हैं बॉक्स 1 का, यहाँ मैं बना रहा हूँ बॉक्स 1 का। इसका L1 मान लेते हैं, इसको L1 कितना है 25, B1 मान लेते हैं, B1 कितना है 20, और H1 मान लेते हैं दैट इज 5, ठीक है। तो लिखें क्या, एरिया फॉर 1 बॉक्स ऑफ टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 मान लिया हमने इसको, टाइप 1 का बॉक्स था ये, तो एरिया बॉक्स 1 बॉक्स ऑफ टाइप 1 क्या होगा, 2 L1 B1 B1 H1 और H1 L1, यही होगा। सोल्व करते हैं जरा इसको, देखते हैं क्या आएगा। ये हो जाएगा हमारा 2, L कितना था बॉक्स 1 के लिए, L था 25, 25 मल्टीप्लाई 20, फिर 20 मल्टीप्लाई 5 और प्लस में 5 मल्टीप्लाई 25, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 500, ये आ जाएगा हमारा 100 और ये आ जाएगा 125, ठीक है। दोनों को प्लस किया, तीनों को प्लस किया, एक्चुअली 725 आ गया, 725 का डबल करोगे तो बच्चे आ जाएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये है बॉक्स 1 का एरिया, टाइप 1 का एरिया फॉर 1 बॉक्स। तो 5% इन ओवरलैपिंग, 5%, या ये लिख लो आफ्टर, लिख लो आफ्टर, 5% एक्स्ट्रा फॉर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग की वजह से जो 5% एक्स्ट्रा लगाया है उसके बाद एरिया कितना हो जाएगा, उसके बाद एरिया हो जाएगा भाई हमारा 1450 मल्टीप्लाई 105 अपॉन 100। ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, ये हुआ है कि 5% एक्स्ट्रा लग रहा है ओवरलैपिंग में, उसके ऊपर से कुछ हो सकता है, 2 लेयर बना रहे हो वो लोग, इसलिए लग रहा है। तो 105 अपॉन 100 ही हमने कैसे किया है बताया था। जैसे मान लो मुझे 40 है, मुझे इसको ना 10% इंक्रीज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका 10% निकालूंगा। 10% निकाला मैंने, इसका 10% आया 40, फिर मैं बोलूंगा 40 में 4 प्लस कर दो, तो ये है इसका 10% एक्स्ट्रा। आप एक और चीज भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, गलत नहीं है। आप एक और चीज भी कर सकते हो, 40 मल्टीप्लाई, आपको 10% एक्स्ट्रा करना है तो आप क्या करो, 100 प्लस 10 मतलब कितना हो जाएगा 110। 20% एक्स्ट्रा करना है तो 100 प्लस 20, तो ये हमारा हो गया अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल होगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 44। तो इसमें वो एडिशन वाला पार्ट थोड़ा आपका बच जाएगा। दूसरा ये आप ये माइनस में भी यूज कर सकते हो, वो बोले कि इसको 10% डिक्रीज करना है, कम करना है, तो आप यहाँ पे 100, हम लोग क्या ले रहे थे 100 प्लस 10 कर रहे थे ना, फिर 100 हम माइनस 10 कर देंगे, मतलब 90 अपन अगर 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो 10% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसको देखो करने पर क्या आएगा, इसको करना है तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 145 मल्टीप्लाई 105, नीचे आ गया 10। ठीक है, अभी मैं इसको मतलब डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है आगे मुझे 250 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया फॉर 250 बॉक्सेस। तो जो एरिया आया है 145 105 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 250 कर दो। ठीक है, अब नीचे से 10 कैंसिल हो गया, अब हम लोग इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 13 चैप्टर है मेंसुरेशन, तो देखो मल्टीप्लाई तो बच्चों करनी पड़ेगी, इसमें कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, मेंसुरेशन का काम यही है। 25 हो गया, 20, 22 हो गया 2, ये हमारा हो गया 5 और 1, 725 0, और ये हो गया हमारा 145 5 2 इसको फिर 25 से करना है, 15 2 2 5, तो देखो बेटा मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ठीक है, अब हमें करना है, बॉक्स 1 का काम तो पूरा हो गया है ना, टाइप 1 पूरा हो गया, अभी टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 यहाँ पे ले लेते हैं, इधर टाइप 2 यहाँ से कर लेते हैं, बॉक्स 2 हेडिंग डाल लेते हैं, बॉक्स नंबर 2। इसके डायमेंशन को L2 से ले लेते हैं। L2 हमारा है लेंथ 2 मतलब 15, और फिर B2 ले लेते हैं, ब्रेथ 2 हमारा है 12, और फिर है H2, ये हमारा है 5। ठीक है, तो वही एरिया फॉर 1 बॉक्स, फॉर 1 बॉक्स ऑफ टाइप 2। टाइप 2 के 1 बॉक्स का एरिया क्या होगा, वही 2, इस बार L2 आ जाएगा, L2 B2, B2 H2, और H2 L2। अगर ये LBH में L2 वगैरह में कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसा करना है, इसमें कैपिटल ले लेना सारे, इसमें आप स्मॉल ले लेना सारे, तो भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ये वैल्यूज रखते हैं फटाफट। 2 हो गया, ये था 15,
15 मल्टीप्लाई 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 15, ये हो जाएगा हमारा भाई 2। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 180 आ जाएगा, इन दोनों की करोगे 60 आ जाएगा, इनकी करोगे 75 आ जाएगा। तो देखो अब ये कितना हुआ, ये हमारा हो गया 2 और इनको प्लस कर लो आप, एक मिनट, ये 750 नहीं हुआ, ये सिर्फ 75, हाँ 75। तो प्लस करते हैं, ये आ जाएगा 5, 8 और 6 14 और ये 21 और ये हो गया 2 और 1 3 315, मल्टीप्लाई करोगे तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। अब भाई 5% ओवरलैपिंग इसमें भी हुई है, तो वही करेंगे। आफ्टर 5% ओवरलैपिंग, 5% ओवरलैपिंग, इसका 5% निकाल दो 630, और फिर वही 5% बताया था 105/100 ले लेंगे, कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 105/63 और नीचे आ जाएगा क्या, नीचे आ जाएगा 10, ठीक है, नीचे हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं अभी इसको, अभी मैं चेंज नहीं कर रहा, अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। फॉर 250 बॉक्सेस, फॉर 250 बॉक्सेस के लिए कितना होगा वो देखना है, ठीक है। 250 बॉक्सेस के लिए देखो क्या करेंगे, जो एरिया है उसकी मल्टीप्लाई 105/63 और नीचे हमारे पास है 10 और मल्टीप्लाई में फिर से 250, 0 से 0 कैंसिल। इसका एरिया भी एक बार चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन का काम है थोड़ा सा। 105 और 25 की तो हमने शायद वहां भी की थी ना, नहीं, ये 105 और 25 ये हो जाएगा हमारा, इनके बारे में बताऊंगा, अभी मैं आपको जनरल कैलकुलेशन जो है उसके अकॉर्डिंग करा, इनके अकॉर्डिंग इसके लिए भी कुछ बताऊंगा थोड़ा सा, इससे आपको इसमें कम काम करना पड़े। ये हो जाएगा 25 525 और ये हो जाएगा 210 5262 और फिर मल्टीप्लाई करना है 63 से, 15 हो गया, 1 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया, ये एरिया हमारा आया भाई मल्टीप्लाई करने के बाद 165375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो आगे क्या करना है, दोनों एरिया आ गया हमारे पास, बॉक्स 1 का भी आ गया, बॉक्स 2 का भी आ गया। अब क्या करना है, टोटल करते हैं इसका। अभी हमें सिर्फ ये पता किया है कि 250 बॉक्सेस बनाने में टाइप 1 में कितना लगेगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन था ना तो इसको इरेज कर रहा हूँ पूरा। टाइप 1 के जो बॉक्सेस बनाने थे 250, उनको बनाने में कितना कार्डबोर्ड यूज हो रहा है, इतना। टाइप 2 में इतना हो रहा है, तो मैं बोलूँ टोटल एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर बोथ बॉक्सेस, दोनों बॉक्सेस के लिए कितनी शीट चाहिए हम लोगों को, कितना एरिया चाहिए। तो देखो बॉक्स 1 का ले लिया 380625 प्लस बॉक्स 2 का ले लिया 165375, दोनों को प्लस करते हैं तो देखो कितना आता है, 5 और 5 10 हो गया, ये तो 100 ही हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 और भाई ये हो जाएगा 8 और 6 14 और ये हो जाएगा 5। इतना एरिया चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो दोनों एरिया निकाल दिए हैं, कॉस्ट आ गई है,
ठीक है, आंसर ठीक है इसका शायद 2184 ही था आई थिंक। और इसमें ये वाला स्टेप आपको शायद कंफ्यूज कर दे कि 4/1000 कैसे आया, तो इसके लिए देखो मैंने इधर से लिख दिया थोड़ा सा ये कि कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना था, 4 रुपीज था। तो अगर मुझे उससे 1 की निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 1000 जो था वहां से मल्टीप्लाई से जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 4/1000 किसकी आ जाएगी, 4/1000 आ जाएगी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि इसका रीजन क्या है, 4/1000 आया कैसे। तो रीजन यही है कि डिवाइड हुआ, और डिवाइड क्यों हुआ, डिवाइड इसलिए हुआ क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी, हम लोग सॉरी 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी, तो उससे हम लोग पहले 1 की निकालेंगे। 1 की निकालने के लिए क्या करते हैं, जो क्वांटिटी दी हुई थी ज्यादा उसको दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं सॉरी। जैसे मैं बोलूँ कि 1000 कोई भी क्वांटिटी ले लो, 1000 बॉक्सेस की कॉस्ट अगर मान लो वो देता है कि 40,000 है, तो 1 बॉक्स की कॉस्ट कितनी होगी, वो जाकर डिवाइड हो जाएगा वहां पे, तो 1 बॉक्स की पता चल जाएगी। वैसे यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया था उसकी कॉस्ट दी हुई थी, तो हमने क्या किया, 1000 को मान ले जाकर डिवाइड कर दिया, उससे ये पता चला कि 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट क्या होती है, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई किया। और ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये आप अगर आपको ये समझ में आ गया तो बेस्ट है, फिर किसी चीज़ को ध्यान देने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, ड्राइंग के बारे में कोई कमेंट नहीं। ठीक है, ये जैसा मैं बना सकता था मैंने वैसा बनाया, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पे है परवीन वांट टू मेक, ये परवीन इट्स नॉट मी, स्पेलिंग गलत है इसमें, मेरा नाम नहीं है। वो अपनी कार के लिए एक शेल्टर बनाना चाहता है, ये उसकी कार हो गई, ठीक है, ये शेल्टर हो गया। शेल्टर में क्या है कि उसने सारी साइड्स कवर करनी है एक्सक्लूडिंग बेस, मतलब बेस कंसिडर नहीं कर रहा है। हाइट दी हुई है, जो शेल्टर वो बनाएगा उसकी हाइट होगी 2.5, और जो नीचे बेस है, मान लो ये जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ पे उसको अपनी कार खड़ी करनी है, ये वाला मान लो उसकी ये कार है, ठीक है, यहाँ वो अपनी कार खड़ी कर रहा है, तो ये वाला जो डायमेंशन है जो नीचे बेस होगा वो दिया होगा 4 और 3, ठीक है, और हाइट जो होगी वो ऊपर है ऐसे हाइट, समझ रहे हो ना। जैसे जो एक रूम है या एक खाली जगह है वहां पे उसको अपनी कार के मतलब चारों तरफ ऐसे पिलर लगा के और एक शेल्टर बनाना है ताकि धूप वगैरह से उसको बचा सके। शेल्टर का मतलब समझ गए होगे, इस तरह से बनाना है। तो देखो फिगर को देखकर आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे क्या बन रहा है, क्यूबॉइड बन रहा है ना, क्यूबॉइड बन रहा है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्यूबॉइड का उसने पूछा कि उस शेल्टर को बनाने में कितना टारपुलिन या कितना क्लॉथ लगेगा। तो देखो क्लॉथ उसने नीचे बेस में तो लगाया नहीं है, कौन कौन सी जगह पे क्लॉथ लगाया है, ऑल 4 साइड्स, मतलब ये बोल लो 4 फेसेस प्लस, या 4 वॉल्स बोल लो, 4 वॉल्स, 4 वॉल्स प्लस टॉप, है ना। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ। 4 वॉल्स लिए हैं और टॉप लिया है। शेल्टर जो नीचे बॉटम है उसका एरिया उसने काउंट नहीं किया है, उसमें जो है नीचे कपड़ा नहीं लगेगा, सिर्फ साइड में लगेगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे, क्लॉथ रिक्वायर्ड है उसका, देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखते हैं कि एरिया ऑफ टारपुलिन, एरिया ऑफ टारपुलिन फॉर शेल्टर, एरिया रिक्वायर्ड या एरिया ऑफ टारपुलिन फॉर शेल्टर इक्वल टू क्या, 2L प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू बी। ये क्यों किया, इसको आप इससे पहले एक और लाइन में लिख सकते थे, ये कि ये होगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप। ये भी लिख दोगे तो काफी अच्छा, सही है, ठीक है। करना क्या है, हम लोग पहले क्या करने वाले हैं, हम लोग पहले निकालेंगे कि 4 वॉल्स का एरिया कितना है और उसमें टॉप और जोड़ देंगे, क्योंकि नीचे बॉटम में उसने कपड़ा यूज नहीं किया। तो एरिया ऑफ टारपुलिन फॉर शेल्टर ये कितना होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस में एरिया ऑफ टॉप, इसके इक्वल टू में लिख देंगे अब जो मैंने अभी लिखा था, 2L प्लस बी इंटू एच। 4 वॉल्स का एरिया ये होता है, मैंने पहले बताया था, और प्लस में LB। देखो फटाफट छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। 2L प्लस बी, L कितना है 4 और 3 हो गया ये, H कितना है 2.5, ये हो गया L मल्टीप्लाई बी मतलब ये, ठीक है। ये हो जाएगा 7, 7 टू जा 14, और ये कर लो पहले 5 कर दो ना इसको, 35 हो जाएगा, और प्लस में 12,
47 मीटर। आई थिंक मीटर में थे सारे डायमेंशन, यस मीटर में थे, तो हमारा आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। क्लियर हो गया होगा, छोटा सा क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है। बस सबसे पहले ये होना चाहिए क्वेश्चन को देखकर फिगर बननी चाहिए माइंड में कि क्वेश्चन में है क्या। अगर वो समझ में नहीं आ रहा फिर करने का कोई फायदा नहीं है, ना सीखने का फायदा है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो और उसे देखो कि ये बोल क्या रहा है और करना क्या है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। यहाँ पे बोला कार है, एक शेल्टर है, तो थोड़ा इमेजिन करो कि प्रैक्टिकली वो कैसे होगा। भाई कार के शेल्टर बनाने हैं तो एक क्यूबॉइड शेप ही तो बनेगी, ऐसे ऊपर छत होगी, नीचे हमारे पास फेसेस होंगे, इधर फेस होगा, इधर फेस होगा, तो एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब उस बॉक्स में कौन कौन से फेसेस लिए हुए हैं, उस बॉक्स में सारे फेसेस लिए हुए हैं, टॉप भी लिया है, साइड वाले भी लिए हैं, लेकिन नीचे वाला नहीं लिया है क्योंकि नीचे क्लॉथ नहीं है। तो मुझे कौन सा एरिया चाहिए, मुझे देखना है कि मैं क्लॉथ कितना लगेगा, तो क्लॉथ जहां यूज हुआ है उसी से तो पता चलेगा। जब क्लॉथ नीचे यूज ही नहीं हुआ तो उसका एरिया नहीं लेना है। हमने लिया एरिया ऑफ 4 वॉल्स और एरिया ऑफ टॉप, दोनों को जोड़ दिया, 4 वॉल का फॉर्मूला लगाया, टॉप का लगाया, दोनों को प्लस किया और ये आंसर, ठीक है। तो चीजें अगर समझ के करोगे ना तो मैथ आसान है, लेकिन अगर ये सोचोगे सिर्फ नोटबुक पूरी करनी है और काम खत्म हो जाएगा तो फिर चीजें सीख नहीं पाओगे, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लिया कि अच्छा ये है, अरे इस क्वेश्चन में तो ये करना है, पहले इसका एरिया निकाल देंगे, फिर इसका निकाल देंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उन्होंने स्टेप्स रटे हुए हैं कि इस क्वेश्चन में ये करना है। भाई क्यों करना है वो लॉजिक आपको पता, करना यही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता भी है, लेकिन वो टेम्पररी है। क्वेश्चन को पढ़ के एट द टाइम थिंक करके फिर उसकी अप्रोच बनाओ, जज करो अपने आप को कि अब मैं क्या करूं, वो है लर्निंग, ठीक है। वो आपने सीखा हुआ है, लेकिन ये नहीं कि आपने कर लिया, मैंने बताया था कि भाई ये निकालना है, ये निकालना है, प्लस करना भी, कब तक याद रखोगे इसको। अगर ये क्वेश्चन आप 2 महीने के बाद भी कर रहे हो, 3 महीने के बाद भी कर रहे हो, तो आपको वैसा ही सोचना जैसा आपने पहली बार सोचा था, वही सोच के करो। जो सामने दिया हुआ उसको कैसे डील करना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो लाइक द वीडियो, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, दोस्तों के साथ शेयर करना, कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे बताना, उसे पक्का सोल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।